Morning, children. I hope all of you are fine. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नव भारती हिंदी पाठमाला पुस्तक का पाठ 3 और जिसका नाम है आदतों की जड़, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है। पाठ परिचय। आदतों की जड़ नामक यह कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। प्रस्तुत कहानी में एक महात्मा जी अपनी सूझबूझ से एक धनी आदमी के बेटे शामू को अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पाठ में महात्मा जी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें अपनी बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि शुरुआत में ही उनको त्याग देना चाहिए। अर्थात जो बुरी आदतें होती हैं उन्हें हमें शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब इन्हें छोड़ देंगे, बल्कि इन्हें शुरू में ही छोड़ देना चाहिए। शब्दार्थ। यहाँ इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। देखिए शब्द अर्थ। प्रसिद्ध, मशहूर। आसान, सरल। दशा मीन्स हालत। सूझबूझ यानी समझदारी। कोशिश, प्रयास। ताकत मीन्स शक्ति। इशारा, संकेत। असंभव, जो काम हो नहीं सकता। सांस फूलना, बहुत थक जाना। टस से मस ना होना, जरा सा भी ना हिलना। बच्चों, आप सभी को दिए गए इन शब्दार्थों को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आदतों की जड़, शिक्षाप्रद कहानी। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ को पढ़ाती हूँ। आप सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। धनी यानी अमीर, पैसे वाला। तो एक गांव में एक पैसे वाला, एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे शामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। एंड बच्चों, वह धनी व्यक्ति जब भी अपने बेटे शामू से कहता कि बेटा इन बुरी आदतों को छोड़ दो, तो वह हमेशा एक ही उत्तर देता कि पिताजी अभी तो मैं छोटा हूँ और जब बड़ा हो जाऊंगा तो इन बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। और इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। सूझबूझ यानी बच्चों समझदारी, यानी वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। तब महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने शामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। यानी बच्चों, जब धनी व्यक्ति अपने बेटे को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने थोड़ी देर तो उससे बातें की, फिर उसके बाद उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। तो देखिए अब आगे। जब महात्मा ने शामू से छोटे से पौधे को उखाड़ने के लिए कहा तो शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी।
फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। एंड बच्चों, जब शामू ने उस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया तो महात्मा ने उससे एक थोड़ा सा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। तो शामू ने उस बड़े पौधे को भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब उसे उखाड़ो। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। बच्चों, अंत में क्या हुआ कि जब महात्मा ने शामू से कहा कि तुम अब इस अमरूद के पेड़ को उखाड़ो, तो शामू ने उस अमरूद के पेड़ को उखाड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, सारा बल लगा दिया, लेकिन वह पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी सांस फूल गई। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, महाराज, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है, यानी इस पेड़ को उखाड़ा नहीं जा सकता, यह बहुत ही मुश्किल काम है। तब महात्मा ने शामू को समझाते हुए कहा, बेटा, बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। एंड बच्चों, आपको समझ में आया कि महात्मा ने शामू को क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि जो बुरी आदतें होती हैं उन्हें हमें शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतों को शुरू में छोड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इन बुरी आदतों को छोड़ें, तो उन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, उन्हें बाद में छोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार उन्होंने शामू को समझाया कि अब तुम इन बुरी आदतों को छोड़ दो, अभी तुम छोटे हो, अभी से तुम इस बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। तो आगे क्या हुआ? शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई, यानी शामू को जो महात्मा जी थे उनकी बात समझ में आ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही। शामू ने क्या किया कि अब उसने अपनी जो बुरी आदतें थी उनको छोड़ना, उनको सुधारना शुरू कर दिया, और जिससे उसकी जो बुरी आदत थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। संदेश: शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो इन्हें छोड़ देंगे। हमें बुरी आदतों को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िएगा। कठिन शब्द। बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द दिए हैं, आप ध्यान से सुनिए कि मैं इनका उच्चारण किस प्रकार कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। फिर आपको स्वयं भी इनको बोलकर देखना है। देखिए: प्रसिद्ध, महात्मा, परेशान, झाड़ी, कोशिश, इशारा, उखाड़ना, सुधारना, असंभव, सूझबूझ। आपको इन सभी कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास प्रश्न। बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। देखिए: क दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। जो चिन्ह आप यहाँ देख रहे हो वो चिन्ह आपको वाक्य सही होने पर सही का लगाना है और गलत होने पर गलत का लगाना है। फर्स्ट है, धनी आदमी के बेटे शामू में बुरी आदतें थी। तो बच्चों, यह वाक्य राइट है, तो इसमें हम सही का निशान लगाते हैं जो कोष्टक में
दिया गया है, जिसे आप यहाँ देख रहे हो। सेकंड, श्यामू ने अमरूद का पेड़ उखाड़ दिया। नहीं, श्यामू अमरूद का पेड़ नहीं उखाड़ पाया, अतः यह वाक्य रॉन्ग है। तो इसमें आएगा रॉन्ग का निशान, क्रॉस। थर्ड, बुरी आदतों को शुरू में उखाड़ फेंकना आसान होता है। हाँ, यह वाक्य राइट है, तो इसमें आएगा सही का निशान। है ख, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, धनी आदमी किससे परेशान था? इसका उत्तर है अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से। सेकंड, श्यामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? उत्तर, तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? बुरी आदतों को। श्यामू अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। थर्ड, धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? इसका उत्तर है महात्मा के पास। फोर्थ, महात्मा श्यामू को कहाँ घुमाने ले गए? आंसर है इसका बगीचे में। ग, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, महात्मा क्यों प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है बच्चों, महात्मा अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। सेकंड, श्यामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं उखाड़ पाया? इसका आंसर है क्योंकि अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी जड़ें फैल चुकी थी, इसलिए श्यामू अमरूद का पेड़ नहीं उखाड़ पाया। थर्ड, अंत में महात्मा ने श्यामू को क्या समझाया? इसका उत्तर है अंत में महात्मा ने श्यामू को समझाया कि बुरी आदतों को शुरू में उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद श्यामू ने क्या किया? तो इसका उत्तर है महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद श्यामू ने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया। इस प्रकार बच्चों यहाँ इस पाठ में आए प्रश्न उत्तर फिनिश होते हैं। आपको इन सभी प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में करना है और इसके साथ इनको याद भी करना है। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।